सिद्दीक जान साहब, शहर इक़्तिदार के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक अमरीकी वफद जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करेगा, और अब जो है अमरीकी वफद यहाँ पर मौजूद है। क्या बड़ी खबर आ सकती है इस हवाले से? ज़ाहिर है तमाम लोगों की नज़रें भी इसी पर लगी हुई थी। देखिए, मैं इस पे पहले भी एक जगह बात कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, तहरीक इंसाफ तो नहीं करती, ऑफिशियली नहीं करती, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स नहीं करते, लेकिन कुछ अकाउंट्स जो पीटीआई से रिलेटेड हैं, जो पीटीआई की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो इस तरह के ट्वीट्स कर देते हैं जिससे वो लोगों की तवक्कुआत बहुत हाई कर देते हैं। जी। उन्होंने कहा कि ये वफ्द आ रहा है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, एक वफ्द के हवाले से बातचीत है कि वो आना है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो भी आएगा तो कोई पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से कोई अच्छी खबर ही आएगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप देखें ना कि ट्रंप के आने के बाद उसका पैटर्न आप देख लें, और इस वक्त में भी आते हैं जो वफ्द इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जो ट्रंप का इस वक्त पैटर्न है वो ये है कि उसने पूरी दुनिया में थरथली मचा दी है। उसने टैरिफ लगा दी हैं, टैरिफ लगा के अब वो नेगोशिएट कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है, वो अपने भले की चीज़ कर रहा है। मसलन उसने पाकिस्तान पे टैरिफ लगा दी है, अब वो पाकिस्तान से बात करेगा, कहेगा ठीक है ये चीज़ें आपका मुल्क लेता है हमसे, आप टैरिफ ज़ीरो करें मैं भी इसको कम कर देता हूँ, आप इतना करें मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ उनको रिलीफ दे रहे हैं ना, आपको तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर आप देखें कि वो किस तरह से टाइट कर रहे हैं मुल्कों को। यूक्रेन के साथ उसने क्या किया, यूक्रेन के सदर के साथ उसने क्या किया है, वो कनाडा के साथ, मतलब पूरी इंटरनेशनल अफेयर्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो एक स्टूडेंट के तौर पे मैं देखता हूँ वो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान के हवाले से अब आप आ जाएँ, पाकिस्तान के साथ वो किस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि आपने शरीफुल्लाह टाइप बंदे में पकड़ के देने, अगर अफगानिस्तान में आपकी ज़रूरत पड़ी तो उस चीज़ पे बातचीत हो रही है, या कुछ इल्ज़ामात लग रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि ये ईरान के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ होनी है तो अमेरिका को ये अड्डे दे सकते हैं, जिस पे हुकूमत की जानिब से कैटेगोरिकल कहा जा रहा है कि ना उन्होंने अड्डे, अमेरिका हमसे मांग रहा है ना हम अड्डे देंगे। लेकिन इस हुकूमत के ऊपर जितने शुकूक व शुबहात हैं, जितनी नफरत है इनकी, जितनी बदनाम है, ये जिस तरह का इनका करैक्टर है, तो ज़ाहिर है इनके ऊपर शुकूक व शुबहात जाते हैं। फिर आप देख लें कि सफरी पाबंदियों की लिस्ट आती है जिस पे अभी अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, उसमें भी पाकिस्तान का नाम, टैरिफ वाले में भी पाकिस्तान का नाम। अच्छा, अभी उन्होंने यूएसएड के जो प्रोग्राम बंद किए हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के भी साथ बंद हो गए हैं। फिर इसी तरह से अभी अंडर ग्रेजुएट जो एक प्रोग्राम था वो भी पाकिस्तान को उन्होंने बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान को अभी तक अमेरिका ने दिया तो कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि जो ये कहा जा रहा है कि IMF प्रोग्राम जो है वो ज़रूर उनकी आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि अभी उन्होंने पाकिस्तान को, वो ये नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्योंकि अभी उन्होंने चीज़ें आगे चलानी है। फिर आप देखें कि एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान को जकड़ा है, बिल्कुल टैरिफ वाले मामले में या सफरी पाबंदियों वाले मामले में, इन चीज़ों में, या जो चीज़ें वो कर रहे हैं और आंखें भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ वो क्या कर रहे हैं, साथ वो पाकिस्तान के साथ उसी तरह से चीज़ें कर रहे हैं जैसे वो दुनिया के जिन मुल्कों में मिनरल्स हैं उन मुल्कों के साथ कर रहे हैं। आप देखें इस हवाले से ना, मैंने ईसा नकवी साहब की एक वीडियो सुनी है, जो वो सुन चुके हैं उनको बेशक ये वीडियो ना सुने, क्योंकि ईसा नकवी साहब ने इसमें बड़ी तफसील से बात की है, या वो लोग इस पर बहुत बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनका ये सब्जेक्ट है। लेकिन ईसा नकवी साहब को जो मैंने सुना है, जिसमें उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की एक स्पीच भी अपने व्लॉग में सुनाई है, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे, ये जो बलूचिस्तान में और ये सारी चीज़ें, उन्होंने मौलाना साहब ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं, यहाँ पे ऐसे मादनियात हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एटमी प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका को चाहिए। और फिर ईसा नकवी साहब ने इसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि दुनिया में 100 काने अगर हैं मखसूस मिनरल्स की, जो इस वक्त बहुत चाहिए दुनिया को, और ख़ास तौर पे अमेरिका और चाइना को बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसमें पूरी दुनिया में ज़्यादा उस तक रसाई चाइना की है, अमेरिका की नहीं है। फिर उन्होंने भी ये बात की है ईसा नकवी साहब ने भी, कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहे हैं उन मिनरल्स के मामले पे। अच्छा, इस पे यहाँ पे रुक के ईसा नकवी साहब की बात को आगे करने से पहले एक चीज़ मैं बात कर दूँ। देखें, पाकिस्तान के मिनरल्स के हवाले से अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है जो पाकिस्तान के भले में है, तो वो हर पाकिस्तानी के लिए खुशी की बात होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात लग रहे हैं तो उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, मैंने कल भी कहा कि अगर सूरज सवानेज़े पर भी हो और शहबाज शरीफ कहे, मतलब सवानेज़े पर हो और शहबाज शरीफ कहे कि हाँ ये दिन है, तब भी लोग एक बार बाहर निकल के देखेंगे कि यार ये वाकई दिन है। मतलब शहबाज शरीफ के कहने पे कोई एतबार नहीं करेगा, क्रेडिबिलिटी नहीं है, नफरत है इनकी, क्योंकि इनका माजी इस तरह का है। तो मसला यह है कि ये जिस तरह से फिर ये चीज़ें छुपा के रखते हैं,
ये उनको सामने नहीं लाते, ये बताते नहीं है कि भाई आप अगर मिनरल्स कहीं पे भी हैं वो किसी एक मुल्क को दे रहे हैं तो किस किस चीज़ पे दे रहे हैं, किस कीमत पे दे रहे हैं, किस डील के तहत दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, उससे आगे क्या मिलेगा, पाकिस्तान को क्या मिलेगा। आपने क्या फिर और भी कोई मुल्क लेना चाह रहा था ये मिनरल्स, आपने कोई आप ऐसा समझिए कि ओपन बिडिंग कराई है, कोई ओपन आपने कहा है कि कोई और मुल्क आके निकालना चाहता है तो वो आके निकाले, क्या मतलब इनके ऊपर असल में इनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। ये डिसक्रेडिट हुई लोग हैं और इन्होंने जो करप्शन और लूट मार किया, जो इन्होंने पाकिस्तान, जो IPPs इन्होंने लगाए वो देख लें, पाकिस्तान तबाह हो गया उन्हीं इनके IPPs के चक्कर में। ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, कितने लोगों ने माल बना लिया है, पाकिस्तानी बर्बाद हो गए। ठीक है, बाकी चीज़ें देख लें, गंदम के ऊपर देख लें, किसान हमारा बर्बाद हो गया, इंपोर्ट करके इन्होंने क्या किया। चीनी की कीमत आप देख लें, इन्होंने एक्सपोर्ट करके शुगर माफी को क्या फ़ायदा पहुंचाया है। मतलब हर चीज़ में ये पाकिस्तान को डस लगाते हैं, अपनी करप्शन लूट मार इनकी कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो मतलब ये तो सेहत के मामले में नहीं छोड़ रहे, ये अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये तो हर चीज़ को मतलब जिस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे पाकिस्तान जिस तरफ को ये हुकूमत पाकिस्तान को जिस तरफ लेकर जा रही है। अब आते हैं इस नकवी साहब की उस बात के ऊपर जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका यहाँ से नहीं भी निकाल पाता तो अमेरिका ये ज़रूर चाहेगा कि चाइना भी यहाँ से ना निकाल पाए, और इसीलिए फिर आप हालात भी देख रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात भी। फिर आप एक और चीज़ देखें ना कि अगर हम एक लम्हे के लिए इनकी बात पे एतबार कर भी लें, गो कि इनकी बात पे एतबार कोई अहमक ही होगा जो इस हुकूमत की बात पे एतमाद कर लेगा, उसका कोई दिमागी मसला होगा जो इनकी बात पे एतमाद कर लेगा, जितने ही इन्होंने 2 नंबरियाँ पाकिस्तान के अंदर की हैं जो इनका माजी है। लेकिन चले एक लम्हे के लिए हम इनकी बात मान भी लें तो सिक्योरिटी के हालात देखें KPK के और बलूचिस्तान के। फिर KPK के अंदर इनके अभी देख लें कि अलीमन गंडापुर साहब खुद सामने आए हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके लोग आके एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो मिनरल्स बिल है जो बताया जा रहा है कि वो काबीना से पास हो गया है, अब ये सवाल तो ये भी है कि भाई आपने अगर काबीना से पास करना था आप पहले आके लोगों को एतमाद में लेते, आप बताते उसमें क्या है। अब आप डिफेंसिव पे गए हुए हैं, अब आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, दहशतगर्दी की सूरत हाल देख लें। फिर आप जिस दिन यहाँ पे मिनरल्स के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, तो आप अडयाला के बाहर क्या कर रहे थे, ऐसे ही है। अभी देख लें कि मैं वो ऑन जो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं आजकल मेरे ख्याल ABN में बिल्कुल, वो उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स की उन्होंने अभी वीडियो लगाई हुई थी कि PTI के एक वर्कर जो है उसको आप लेकर आए उसमें कैदियों वाली वैन में, 4 घंटे धूप में उसको खड़ा किया और उसकी हालत गैर हो गई, उस बेचारे को आप लेके हॉस्पिटल आप शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब आप बताएं कि एक तरफ मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, दूसरी तरफ वो पूरे मीडिया पे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, दिखा रहे हैं कि क्या सलूक हो रहा है। अडयाला के बाहर पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात जिसको 2 तक अक्सरियत मिली, सबसे पॉपुलर लीडर जिसकी जमात की हुकूमत है KPK में जहां से आपने मिनरल्स निकालने हैं, जिसकी जमात को लोगों ने वहां पे वोट दिया है बलूचिस्तान में। फिर आप बलूचिस्तान में देख लें किन किन जमातों को वोट मिला है। वहां महमूद खान चकजई साहब को वोट मिला है, अख्तर मेगल साहब को वोट मिला है, वहां PTI को वोट मिला है, या वो वोट मिला है इनको मौलाना फजल रहमान को। इन चारों जमातों के साथ आप क्या कर रहे हैं, ये चारों जमातें क्या कह रही हैं, इन चारों जमातों का एतमाद आपको हासिल नहीं है। जो लोग हार गए, जो 4थे 5वें 6ठे नंबर पे थे, उनको आपने वहां पर रखी असेंबली बनवा दिया। तो जब तक आप के मुल्क में अमन नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, अमन नहीं आएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और फिर वही बात है ना, जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स जहां मौजूद हैं तो आप अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे थे। बलूचिस्तान में धरने चल रहे हैं, KPK की सूरत हाल आपके सामने है, अडयाला के बाहर क्या हो रहा था, चंद किलोमीटर की दूरी पे जहां पे ये सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो मौजूद थे। तो सफारतखाने भी बताते होंगे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो वक्त आया हुआ है जहां से हमने बात शुरू की थी, ये मिनरल्स के मामले पर आया हुआ है, इसका PTI के रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर पाकिस्तान की डील हो जाती है मिनरल्स के मामले पर अमेरिका के साथ, तो ये PTI के लिए तो बुरी खबर है। अच्छा, मतलब PTI के लिए तो बुरी खबर है ना, PTI के ऊपर तो सख्तियां और बढ़ेंगी, PTI के लिए तो मामला खराब होंगे, PTI के लिए तो कोई आसानी नहीं है। क्योंकि ये हुकूमत जो है ये खुफिया तरीके से सारी डीलें कर रही है। जिस मुल्क को ये मिनरल्स दे रही है, अमेरिका को अगर ये दे रहे हैं मिनरल्स, तो किसी को नहीं पता कि भाई किस कीमत पे आप दे रहे हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट का आपका उनसे बात, ये सब चीज़ें खुफिया। अच्छा, ये हो सकता है कि बहुत अच्छे पाकिस्तान के मफाद में ये कर रहे हो, लेकिन बात फिर वही है कि डिस्क्रेडिटेड है बिल्कुल ये लोग इनसे। इसलिए PTI के अगेंस्ट है ये चीज़ जो होने जा रही है, इसलिए अगेंस्ट है कि अगर ये सस्ते दामों दे रहे हैं कोई चीज़ अमेरिका को, तो अमेरिका तो इनको सपोर्ट करेगा, अमेरिका तो इनके साथ खड़ा होगा, वो PTI के साथ क्यों खड़ा होगा। हाँ, अगर इस हुकूमत को ये चाहिए कि अगर ये इन्होंने पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के फ़ायदे में, पाकिस्तानियों के लिए ये मुआहदा किया है और अच्छे टर्म्स के ऊपर किया है, उसको पब्लिक करें, आगे बताएं, चैलेंज करें, बिल्कुल अवाम को एतमाद मिले। अब देखेंगे इस चीज़ से उल्टा बलूचिस्तान के अंदर एक चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं,
नैरेटिव वाइज कि आप देखें ना कि पहले मेंगल साहब या अख्तर मेंगल साहब धरना देकर बैठे हैं, आपने मारंग बलोच वगैरह को उठाया हुआ है, वो सारी चीज़ें, लेकिन अब महमूद खान चकजई साहब भी कैटेगोरिकल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये आप तो वो जो उनका ट्वीट है कि आपने किस तरह से आप दे रहे हैं और बलूचिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर महमूद खान चकजई साहब की बात बिल्कुल भी गलत है, लेकिन इस वक्त वो इतने पॉपुलर हैं कि बलूचिस्तान में उनकी आवाज़ है, तो वो ये बता रहे हैं कि आपने गलत जो है वो मुआहिदा जो है वो किया है। इसलिए ये जो वफ्द है ये ना तो पीटीआई को कोई रिलीफ देगा, इससे मिलेगा, ना इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। हाँ, इस वफ्द के आने की सूरत में पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ जरूर सकती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मिनरल्स की जो डील है वो हो जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां मजीद बढ़ेंगी। गंडापुर साहब का इस टर्म में क्या रोल है फिर? देखिए, गंडापुर साहब वगैरह एक्सप्लेन तो कर रहे हैं कि उस बिल में जो है वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अब उस बिल को मुझ समेत जिसने पढ़ा नहीं है उसको तनकीद नहीं करनी चाहिए उस बिल पे। ठीक है, मुझ समेत जिसने उस बिल को पढ़ा नहीं है उसको इस बिल पे अभी तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, पढ़ लें, आप बताएं उसमें क्या नेगेटिव है, फिर आप केपी के गवर्नमेंट पे तनकीद करें, फिर आप अली अमीन गंडापुर पे तनकीद करें। लेकिन अगर मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्यों उस पर तनकीद करूँ? वो जाहिर है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, केपीके के अंदर जो सूरत हाल है ना, कोई जमात भी और पीटीआई तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो केपीके के लोगों के अगेंस्ट हो, जो उसके मफाद के खिलाफ हो। असल में मसला यह है कि इसलिए उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि वही बात है ना कि एक प्रोसेस गलत है ना। आप अब अली अमीन गंडापुर सब कह रहे हैं कि इसकी असम्बली में बहस होगी। अब आप देखें ना, मैं ये समझता हूँ कि ये तनकीद अभी इस हद तक जायज़ है कि आपको पहले एतमाद में लेना चाहिए था। लेकिन ये जो एक चल रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से डील करके और केपीके के मिनरल्स को बेच देगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब केपीके असम्बली में बहस होगी तो इस्टेब्लिशमेंट कितने एमपीएस को मैनेज कर लेगी? 2, 4, 5, 10? मेरे ख्याल में केपी में तो वैसे मैनेज करना मुश्किल है। मैं एक बात कर रहा हूँ, आप पूरे वहाँ तो पीटीआई ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा एक नेगेटिविटी फैल गई है, कुछ लोगों ने ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी है और अभी तक कोई एक चीज़ भी कोई निकाल के नहीं ला सका उस बिल में से कि ये वो चिक है जिसका मतलब ये है कि अली अमीन ने और अली अमीन के साथियों ने जो मिनरल्स का सौदा कर दिया। तो मेरा ख्याल है इस पर थोड़ा सा देखते हैं अभी जो बहस होगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो डेलीगेशन है इसका पीटीआई से इमरान खान की रिहाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये इसका ताल्लुक़ मिनरल्स के साथ है। और वो मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान तकरीर भी इस हवाले से कर चुके हैं, ईसा नकवी साहब इसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो ये सारा मामला और माजरा है। इस पर मेरे ख्याल में अभी तक इमरान खान का भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मैंने आज किसी से बात हुई, मैंने पूछा कि कल जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है क्या उसमें काटलिंग वाला जो ड्रोन हमला है उसके हवाले से खान को बताया गया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मुराद सईद के हवाले से खान को बताया गया कि मुराद सईद ने जो कन्वेंशन किया और आगे लाएमल दिया? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा। मैंने कहा खान को मिनरल्स वाला जो एक्ट आ रहा है उस पर ब्रीफ किया गया? उन्होंने कहा नहीं। तो खान साहब का मौक़िफ़ क्या आने जब खान साहब को बताया ही नहीं जा रहा कुछ? वैसे ये जिम्मेदारी तो थी जो लोग मिलने गए थे, मेन उसमें गौर साहब चाहिए था। शायद इसीलिए फिर सलमान राजा साहब को और अलीमा खान साहब को नहीं मिलने दिया जाना और गौर साहब को मिलने दिया जा रहा है और आज़म सवाती साहब को मिलने दिया जा रहा है। 23 मिनट आज़म सवाती साहब अपना रोना धोना तो धोते हैं खान के सामने कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन केपी के लोगों के साथ क्या हो रहा है उस पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।